देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रुक जाइए शंभू राजे, कसम अब होने की आपको। समय जगह कुछ नहीं देखी बड़ी माताश्री ने, बात छेड़ दी युवराज पद की, और वो भी महाराज के सामने। महाराज के सामने सवाल खड़ा है कि अपने बेटे को कैसे बचाएं, और यहाँ क्या कहूँ मैं। न जाने अब कब शंभू राजे से मुलाकात होगी हमारी। हलक तक जान आ चुकी है हमारी, और यहाँ पद की चिंता है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और अगर घर के बड़े ही ऐसी बातें करेंगे तो। करने दीजिए, आप मत सुनिएगा। माताश्री, अगर युवराज का उद्देश्य उस दिलेर खान के साथ बंधना होता ना, तो उस बहादुर खान पर तलवार का वार कभी नहीं किया होता उन्होंने। हाँ, क्योंकि हेतु साफ है उनका। अब केवल शंभू राजे को रफ्तार बढ़ानी होगी। वही तो हम भी यही चाहते हैं। जितनी जल्दी वो किले पर लौट आए उतना अच्छा। माताश्री, युवराज किले पर आए, लेकिन विजयी होकर आए, तभी यहाँ के लोगों के मुंह बंद होंगे। हमारे मन की बात कह दी आपने, ऐसा संदेश भेजिए। जी माताश्री, आपका संदेश भेज देंगे हम। भेज दीजिए और कहिए हमारा आशीर्वाद है, अब बस तेजी दिखाएं। हरामखोर काफिर संभा, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। रहम हुजूर, रहम। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? बहादुर खान साहब हैं अंदर? जी हुजूर, लेकिन दरवाजा बंद है। उनसे कहो हम मिलना चाहते हैं। हुजूर माफी, हुजूर माफी। बचाओ, अल्लाह के लिए कोई बचाओ, 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 अल्लाह के लिए कोई बचाओ। हम सब ये सब क्या है? अपने मुलाजिमों को इस तरह पीटता है? सुबह से ही 5वां मुलाजिम है आपका। इस सारे फसाद की जड़ तुम हो दिलेर खान, तुम। क्या कह रहे हैं खान साहब? आपके अजीज शंभू राजे। खान साहब, उन्होंने जो हमें जिल्लत दी, हमारी बेइज्जती की, हमारी पगड़ी उछाली, तलवार की नोक हमारे गर्दन पे रखी, और आप चुप। खान साहब, हमारी बात तो सुनिए। अब क्या सुनने और देखने जैसा रह गया है? अरे कोई काफिर हमसे जब माफी मांगता था तो हम उसे माफ नहीं करते थे, और उस काफिर औरत की हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी। इस बहादुरगढ़ में कोई घंटा बजाता था तो कोड़े मार मार के उसका बुरा हाल कर देते थे हम। उस काफिर ने हमसे घंटा बजवाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और तुम चुपचाप खड़े थे तमाशा देखते हुए। तब कहां गई थी तुम्हारी शमशेर? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उस काफिर से मिलकर बागी तो नहीं बन गए तुम? खामोश! बहादुर खान साहब, आपका दर्द हम समझते हैं, लेकिन आपको दूसरे के मजहब में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? हमने आपको समझाया था कि शंभू राजे गुस्सैल किस्म का इंसान है। खैर, जाने दीजिए खान साहब, गुस्सा थूक दीजिए। बस दिलेर खान, बस। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हमारे रगों में मुगलिया सल्तनत के वफादारी का खून बहता है। ना हम धोखेबाज हैं, ना हम किसी काफिर के खिदमतगार। तो क्या हम काफिर के खिदमतगार हैं? हम धोखेबाज हैं? ये सवाल खुद से पूछ लो, जवाब मिल जाएगा। बहादुर खान,
जुबान संभाल कर बात करो, वरना क्या करोगे? जहर की शीशी बदल दोगे? अरे उसी दावत में उस काफर का काम तमाम हो जाता था, खेल खत्म हो जाता था। लेकिन होश की दवा करो खान साहब, जहर मिलाना इतना आसान नहीं। हम समझ गए। अब उस काफर युवराज की और आपकी फरियाद करेंगे हम। खान साहब, बादशाह सलामत नहीं बख्शेंगे। न तुम्हारे अजीज दोस्त संभा को और न तुमको देखते रहना, जवाब देना होगा तुम्हें बादशाह सलामत को। अरे ओ माँ, कहाँ जा रही हो? दिखाई नहीं देता क्या? मिर्च है, नमक है, राई है और उल्टे परों की मुर्गी भी ढूंढ रही थी मैं, पर मिली ही नहीं ना। किस लिए इतनी तैयारी कर रही हो तुम? नजर उतारने के लिए। तुम यहीं रहो, अपनी तलवार का जंग निकालो बस। अरे मेरी क्यों नजर उतार रही हो? हा? मुझे किसकी नजर लगेगी? क्या तुम भी माँ? अच्छा ठीक है, आओ उतारो नजर, आओ, लेकिन जल्दी। हाँ अरे बेवकूफ कहीं के, दिमाग खराब है क्या तेरा? मतलब? अरे तुझे किसकी नजर लगने वाली है? मैं नजर उतारने जा रही हूँ शंभू राजे की। ए बुढ़िया, बड़ा अपनापन लग रहा है तुम्हें शंभू राजे से। हाँ हाँ, अब तू कब उनकी तरफदारी करेगा, इसी का इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ, मुझे कभी अपनापन नहीं लगने वाला। मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। डरपोक कहीं का, तेरा बाप ऐसा और तू भी वैसा ही है। अरे कभी तो मर्दानगी दिखा दे, अव्वल दर्जे का डरपोक। हम मुगलों के साथ रहते हैं, उसमें मर्दानगी नहीं लगती क्या तुम्हें? उसे दुम दबाना कहती हूँ मैं। हाँ, जाओ जाओ जाओ, उतारो नजर। वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे अब शंभू राजे के। मतलब? अरे अब ये पगड़ी उड़ाने की बात बादशाह तक पहुंचेगी, तब क्या होगा ये तुम नहीं जानती। और वैसे भी ये बहादुर खान औरंगजेब बादशाह का दूध भाई है। हाँ तो? फिर दिन भर गए हैं शंभू राजे के, याद रखना। इसीलिए तो नजर उतारने जा रही हूँ, डरपोक कहीं के। मुल्ला अहमद, शंभू राजे के खिलाफ बहादुर खान ने बादशाह सलामत के पास खलीता रवाना कर दिया है। तो हुजूर, ये बड़ी खुशी की बात है। अब शंभू राजे को पता चलेगा कि बादशाह की हुकूमत क्या होती है। तुम्हें क्या लगता है मुल्ला अहमद, शंभू राजे ये हुक्म मानेगा? नहीं नहीं, शंभू राजे ये हुक्म नहीं मानेगा। उसने हमारी दोस्ती को तो कबूल कर लिया है, लेकिन उसने अभी तक मुगलिया सल्तनत को कबूल नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मुल्ला अहमद, एक बात हमारी समझ में नहीं आती कि हमने शंभू राजे को अपने जाल में फंसाया है या फिर शंभू राजे हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके दिल में ऐसे उल्टे पुल्टे ख्यालात क्यों आ रहे हैं? मुल्ला अहमद, शंभू राजे इस वक्त बगावत की कगार पर खड़ा है। आपकी ये बात सच है, शंभू राजे के दिल में बगावत के ख्यालात आने लगे हैं और इसीलिए बार बार वो गुस्सा हो जाते, तलवार निकाल लेते हैं। लेकिन हुजूर, ये शंभू राजे अकेला बगावत नहीं करेगा, और ऐसी जुर्रत उसने की तो ये मुल्ला अहमद उसे उसी वक्त खत्म कर देगा। मुल्ला अहमद, कल शंभू राजे ने एक रस्म रखी थी। वहां तकरीबन मराठे सरदारों के आधे परिवार वहां मौजूद थे। कहीं धर्म के नाम पर शंभू राजे ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मराठे सरदार उसकी बातों में आ गए, उसको चाहने लगे।
हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। सामने शिवाजी राजे की फौज और हमारे फौज के मराठा सरदार शंभू राजे के साथ मिल गए, बहुत बुरा हो सकता है। सामने दुश्मन की फौज और हमारी फौज में बगावत, बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है मुल्ला। तौबा हुजूर, अगर ऐसा है तो शंभू राजे को इसी वक्त रोकना होगा। लेकिन हमें एक बात का डर है, अगर बादशाह सलामत नाराज हो गए तो। हुजूर, अब क्या करें? शंभू राजे की हरकतें ऐसी है, बादशाह सलामत तो नाराज होंगी। ऐसी हरकतें होती ही क्यों है मुल्ला, और वैसी हरकतें करने में कामयाब भी हो जाता है। नहीं मुल्ला, कोई तो है यहां पर जो उसका साथ दे रहा है, वरना संबड़म बगड़म करने वाले यहां आए कैसे? हुजूर, ये बाहर वाले लोग इस शंभू राजे को मदद करते होंगे। मुल्ला अहमद, कहीं हम शंभू राजे को अकेला समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं? एक काम करो मुल्ला अहमद, आज से शंभू राजे के ऊपर कड़ी नजर रखो। वो जिन जिन से भी मिलता है उनकी जांच पड़ताल करो और उससे अलग रखो। शंभू राजे को चारों तरफ से घेर लो, जकड़ लो, वो हिल भी नहीं पाए हमारे हुक्म के बगैर। दूध जल्दी गर्म कीजिए, नहीं तो फट जाएगा। भगवान प्रसन्न है, लेकिन गर्भगृह में गड़बड़ है। जल्दी कीजिए। राणू दीदी, रायगढ़ का वातावरण खराब हो चुका है। वो तो होगा ही। आपके पीछे वहाँ सभी लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे होंगे। इसलिए हमें भी लगता है कि हमें रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। रफ्तार तो परसों ही बढ़ी, जब आपने उस बहादुर खान को तलवार दिखाई। तब सभी मराठा सरदारों के दिल में जो मरा हुआ स्वाभिमान था वो जागृत हो गया। लेकिन रायगढ़ पर हमारे विरुद्ध तैयारियां चल रही है। हम मुगल प्रेमी हैं, हम मुगलों से जाकर मिल गए। हम में विवेक नहीं, हम घमंडी हैं। बस यही बातें चलती रहेंगी। कुछ दिनों तक यही चलेगा, लेकिन एक बार आपका उद्देश्य सफल हो गया तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, ये भी सच है। जासूसों के जरिए हमें यीशु के संदेश मिल रहे हैं। कैसे संदेश? भगवान प्रसन्न है, लेकिन गर्भगृह में गड़बड़ है। दूध जल्दी गर्म कीजिए वरना फट जाएगा। इसका मतलब रायगढ़ पर सब कुशल मंगल नहीं है। हमारे स्वराज्य में वापस आने के मार्ग बंद करने की कोशिशें जोरों से चल रही है। ऊपर से हमने उस बहादुर खान को छेड़ा है, इसीलिए वो आज नहीं तो कल फन फैलाएगा ही। और दिलेर खान? उसने तो फन फैला ही दिया है, सिर्फ वो हमें दिख नहीं रहे। दीदी, दिलेर खान ने हम पर जो छत्र छाया की है वो आशीर्वाद नहीं, नाश के लिए है। शंभू भाई? दीदी, हमने उस औरंगजेब को भी करीब से देखा है। जब उसके हजारों सरदार तलवार और भालों के साथ रणभूमि पर लड़ रहे होते हैं ना, तब ये औरंगजेब एक आम घास की चटाई पर बैठकर राजनीति करता रहता है। उसे पक्का मालूम होता है कि कौन सा प्यादा कब और कैसे चलना है, किसे कब जकड़ लेना है। शंभू भाई, और इसीलिए दोनों तरफ से जाल में फंसने से पहले हमें हमारे उद्देश्य में तेजी से सफल होना पड़ेगा। प्रणाम युवरागी। सिंह कटे बकरे ने अजगर से शिकायत की है। युवरागी, शेर फंस गया है और शेर को इस बात का पता भी नहीं है। अब जल्द ही जकड़ा जाएगा और इस जकड़न से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मदद चाहिए होगी। प्रणाम। इसका मतलब युवराज फंस जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। अजगर मतलब वो औरंगजेब बादशाह।
वो चारों तरफ से युवराज को घेर लेगा। नहीं नहीं, हमें तुरंत पिताश्री को इस बारे में बताना होगा, सावधान करना होगा हमें उन्हें। क्या कहें हम आपको, बहुरानी या कुल मुख्तियार साहिबा? माताश्री, हम कुछ समझे नहीं। वाह, राजनीति में तो आप महाराज पर भी भारी पड़ गई हैं। नहीं माताश्री, हमने दिया ही जलाया है। दिया जलाया, लेकिन आप भूल गई, दिया अंधेरे को भगाता है। नहीं माताश्री। क्या चल रहा है? पाचाड़ के माल सावंत के लोग आते हैं, संदेश देते हैं, संदेश लेकर जाते हैं। क्या लगा आपको? अरे हमें भी सब कुछ समझ में आता है। माताश्री नहीं, हम सच कह रहे हैं। कितना छुपाएंगी, कितना ढकेंगी, कितना सीएंगी, लेकिन जिस दिन हमें ये सबूत मिल गया कि आपके संबंध स्वराज के द्रोहियों के साथ है, उस दिन हम आपके सामने स्वराज्य की महारानी की हैसियत से खड़ी होंगी और आपको बहुरानी की हैसियत से नहीं, कुल मुख्तियार साहिबा के हैसियत से जवाब देना पड़ेगा। माताश्री, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। वो आप तय मत कीजिए, वो हम तय करेंगे। और जिस समय हम आपसे जवाब मांगेंगे, उस समय वहां महाराज भी होंगे, मंत्रिमंडल होंगे, सब लोग होंगे। लेकिन आपको बचाने के लिए आपका पुण्य कम पड़ जाएगा। ये याद रखिएगा कुल मुख्तियार साहिबा। बादशाह आलमगीर का खलीता है। मुल्ला खलीते को बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए। जी हुजूर। दक्कन के सूबेदार सरदार दिलेर खान की ये जिम्मेदारी है कि हमारे फौज में दाखिल हुए हर सिपाही मुगल सल्तनत के कानून से वाकिफ हो। किसी भी तरह से सिपाही से सरदार, मनसबदार, जागीरदार, दीवान के फरमानों को नजरअंदाजी न हो। हर सिपाही को बादशाह के प्रति मोहब्बत रहे और गुस्ताखियों से पेश आने के बाद मिलने वाली सजाओं से डर भी बरकरार रहे। यहाँ पर हर काफर हमारी सल्तनत में जो हमेशा बरकरार रहेगा, उसमें वह शांति से रहे और अपने ही घरों में पूजा पाठ करे। लेकिन बहादुरगढ़ में इसका पालन नहीं हुआ। सल्तनत का दुश्मन सिवा खुद को राजा घोषित करके तख्त पर बैठता है और उसी के लड़के संभा को आपने पनाह देकर फौज में दाखिल कर लिया है। काफर संभा ने हमारे दूध भाई बहादुर खान जैसे नेक ईमानदार सरदार को तलवार दिखाई, मगर अब तक ना उसे उसकी सजा मिली ना कोई तकरार हुई। बादशाह की नजर में यह गलत है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जानकारी आपको हमें देनी है। दिलेर खान को हमारा हुक्म है कि उस संभा से दक्कन का मुल्क जीतने की कोशिश की जाए। इस हुक्म की तौहीन हुई तो बुरे से बुरे अंजाम की सजा दी जाएगी। हुजूर, आप खुश हो रहे हैं? बादशाह सलामत के इस खलीते से तो लगता है कि बादशाह आपसे साफ साफ नाराज हैं और आप है कि डरने के बजाय खुश हो रहे हैं। मुल्ला अहमद, यह सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मतलब? ये हुक्म हमारी राह तय करेगा। राजपाट को समझो मुल्ला अहमद। वहां बैठे बैठे बादशाह सलामत को इस बात का एहसास हो गया कि उनका दूर शरीक भाई बहादुर खान सिर्फ जुबान चलाना जानता है, तलवार चलाना नहीं। अपने बाप से बगावत करके आया हुआ कल का छोकरा यहाँ बहादुरगढ़ में बहादुर खान को माफ देता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि दिलेर खान, सिर्फ और सिर्फ दिलेर खान ही शंभू राजे को अपने बस में कर सकता है। सही फरमाया आपने, बिल्कुल। ये तो कुछ भी नहीं मुल्ला अहमद, तुम देखते रहना। बादशाह सलामत ने वो काम किया है जो हम कभी भी नहीं कर सकते थे।
एक तो शंभू राजे को उसकी औकात याद दिला दी बादशाह ने, और दूसरा उसी के आदमियों के खिलाफ उसको खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लायमत, हम नहीं कह सकते थे कि जाओ अपने बाप के खिलाफ लड़ो लेकिन अब उसे कहा गया है कि जाओ लड़ो, अब उसे लड़ना ही पड़ेगा। अब हमारी ढाल होगा संभाजी और निशाना होगा स्वराज्य। अब शिवाजी राजे के खिलाफ जंग छेड़ेगा संभाजी।